ओके दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा सवाल है, देखिएगा। इसमें बोला गया है अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मान लेते हैं कि मैन जो है सो किसी पॉइंट ए पे है और वो ईस्ट की तरफ, यानी कि आप हमेशा ऐसे बना लीजिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट की तरफ वो ऐसे गए भैया। कितना गए? 1 किलोमीटर। तो मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूं, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। डाटा अपना छोटा ही रखते हैं, वरना क्या होगा ना, ज्यादा देखने में खराब लगेगा। ठीक है, तो यहां पे आ गए वो। देन टर्न्स टू साउथ। अब यहां से वो साउथ की तरफ मुड़े हैं, यानी साउथ नीचे की तरफ, यानी वो नीचे की तरफ। ठीक है, एंड 5 किलोमीटर वॉक किया उन्होंने। 5 किलोमीटर, अब वो यहां पे हैं। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट। अब यहां से वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इधर की तरफ गए। एंड वॉक 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर वॉक किया और यहां पे पहुंच गए हैं। देन ही टर्न्स नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ। एंड वॉक 9 किलोमीटर। तो देखिए ये 5 किलोमीटर तो कवर करना ही है, साथ ही साथ हमें ऊपर की तरफ जाने पे 4 किलोमीटर और ऊपर जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम भी ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ, ये यहां से यहां तक 5 किलोमीटर हो गया, अब 4 किलोमीटर और ले ली। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर है और इसके ऊपर 4 किलोमीटर और वो गए हैं। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग यहां था, अब यहां पे फाइनली पहुंच चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यानी कि आपसे ये चीज पूछी जा रही है असल में। यहां से यहां तक की दूरी क्या है ये पूछी जा रही है। तो ये ए से बी हो गया, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ई गए। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए ई का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, कि ए से ई का डिस्टेंस क्या होगा। चलिए, सवाल को पहले एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाइए और फिर उसके बाद फाइनली डायग्राम आपका बन जाएगा। डायग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आपने 1 किलोमीटर बहुत बड़ा ले लिया, 5 किलोमीटर छोटा ले लिया, 4 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर बहुत बड़ा ले लिया, फिर 5 किलोमीटर ऐसा ले लिया, तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। ये आप 5 किलोमीटर इतना बता रहे हैं, फिर अगली बार 5 किलोमीटर आप इतना बता रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप मान के चलिए कि चलो ठीक है, इसको हमने 5 माना, ये भी 5 मान लिया। अब यहां से यहां तक का 1 माना था, तो हालांकि इसका यूज नहीं आया, अदरवाइज इसका यूज आता तो हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ता, देखना पड़ता। ठीक है ना। तो डायग्राम भी ऐसा बनाइए ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जरूरी नहीं है कि स्केल से बनाना है, अपने कॉमन सेंस से ही बनाइए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ, कुछ तो ठीक ठाक है, हमने जो भी स्केल लिया है उसके अनुसार अच्छा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हमें ए से ई की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पे हमारा ए है और यहां कहीं पे ई है और ये दूरी हमें निकालनी है। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी, इस चीज को देख लेते हैं। देखिए, मैं दूसरे पेन से करके दिखा देता हूं आपको। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी भाई, ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। तो यानी कि ये कितना हो जाए, यहां से यहां ये 1 है, यहां से यहां तक तो ये 1 है ना, और यहां से यहां तक ये 2 है। तो यानी कि कुल टोटल 3 आ जाएगा। ओके, अब हमें ये दूरी निकालनी है, यानी कि अब हमें ये वाली दूरी पता करनी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की कुल दूरी जो है वो आपको 9 दिया गया है ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, वो 9 है। तो यानी कि यहां से यहां तक की कुल दूरी 9 है, और यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ये 5 है। इससे आप देख लीजिए 5 है, तो ये कितना बच गया 4। तो ये हमारा 4 हो गया। तो ये दूरी क्या होगी, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से आपको डाटा जो है सो निकालना है, और उसी डाटा के आधार पे आपको सारी चीजें करना। बात समझ में आई। चलिए,
मैं यहाँ से अब कुछ रफ नहीं कर रहा, आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस अपना लगा देंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x दूरी है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और वो हम लोग कर चुके हैं कि इसकी x की वैल्यू जो है सो 5 आएगी, यानी कि 5 किलोमीटर आएगी। एग्जाम्पल के दौरान यही तो किया था, ये 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट लेंगे 5 आ जाएगा, यानी 5 किलो। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल भी कई बार आए हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पाइथागोरस लग रहा है। थर्ड सवाल देखिए, अक्षय वॉक 10 फीट फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी इन द ईस्ट में बोला जा रहा है, यानी ए पॉइंट कहीं यहां पे होगा और ईस्ट डायरेक्शन में गया वो बी पॉइंट तक, और ये 10 फीट का है। देन ही टर्न्स टू द राइट। अब यहां बी पे पहुंच के वो राइट ले रहा है, तो अब यानी कि यहां इस डायरेक्शन में है तो उसका राइट नीचे की तरफ होगा। वैसे भी समझ लीजिए, जब भी राइट बोला जाए तो क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलते हैं, तो यानी कि नीचे की तरफ उसको आना है। ठीक है, तो ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 3 फीट, तो यानी कि वो यहां से नीचे की तरफ आया 3 फीट, और इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई सी है, अपनी तरफ से मान लेते हैं, नहीं दिया गया तो। अगेन ही टर्न टू द राइट, अगेन वो राइट ले रहा है, यानी कि अगेन वो क्लॉकवाइज ही जा रहा है, यानी कि वो अगर नीचे की तरफ हम लोग होते हैं तो हमारा राइट इधर की तरफ होता है कि नहीं, क्लॉकवाइज। यानी कि ये 14 फीट अब इधर की तरफ जा रहा है, तो पहले तो 10 फीट ये गया और फिर 4 फीट और गया और यहां पे पहुंच गया, अब ये डी पॉइंट हुआ उसका। ठीक है ना। अब क्या पूछा गया है, हाउ फार इज ही फ्रॉम ए, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। बात समझ में आई। इसके लिए भी पाइथागोरस लगा लेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो ये पॉइंट ए है, हमें ए से डी की वैल्यू क्या है यही तो निकालनी है, तो हम ये पता कर लेंगे कि ये कितना है और फिर पता कर लेंगे कि यहां से यहां कितना। ठीक है ना, हमारा काम हो जाएगा। ओके, इसको कुछ मान लो कि ये कुछ भी नहीं, इसको मानो नहीं, इसको हटा ही दो। चल, अब देखिए, अब अपने इस क्वेश्चन में आ जाइए और क्वेश्चन में आके जरा समझिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। यहां से यहां तक की दूरी ये 3 है, तो ये भी 3 ही तो होगी, यानी कि ये 3 हो गया। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, अरे भैया यहां से यहां तक का क्वेश्चन में 14 फीट बोला गया था। ठीक है, यानी कि ये चीज तो 14 फीट है पूरी, यहां से सी से लेकर डी तक। तो अब आपको आराम से दिख गया होगा कि अगर हम लोग यहां से यहां तक को 10 बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर 10 है, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो गया। तो फिर से इसको अगर x मानेंगे तो हमारा x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू जो है सो 5 मीटर आ गई। ठीक है, यानी 5 फीट आ गई, फीट में यहां दिया गया था। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने 2 पाइथागोरस को इसलिए यहाँ पे सवाल में रखा था ताकि कोई बच्चा नया है तो उसको समझ में आ जाए कि हम कैसे कर रहे हैं ये। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है, रितु वॉक्स 50 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। चलो मान लिया कि रितु जो है सो कहीं इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट बोल देते हैं, और यहां से वो ईस्ट की तरफ जा रही है 50 मीटर। देन ही टर्न्स टू हर राइट, राइट लिया उसने, इधर से जा रहे हैं तो राइट नीचे की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ जा रही है, और 50 मीटर फिर से जा रही है। लो भाई, ये भी हमने 50 मीटर बना दिया, अब वो यहां पे आ गई है। नाउ सी टर्न्स लेफ्ट, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न का मतलब क्या हुआ, यहां पे ऐसे अगर आप हैं तो लेफ्ट आपका कौन सा होगा, अब आपका लेफ्ट ये होगा। और वैसे भी समझिए ना कि हमें अब लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि इधर की तरफ जाना है, यानी कि हमें यहां से इधर की तरफ जाना है। ठीक है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो हम यहां से लेफ्ट लिया एंड वॉक अनदर 50 मीटर, अब यहां से फिर से वो 50 मीटर ऋतु चली है और यहां पे आ। अब क्या पूछा जा रहा है, नाउ अगेन सी टर्न्स लेफ्ट, अब यहां से फिर से उसने लेफ्ट लिया, यानी कि अब लेफ्ट ली, यानी फिर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ राइट होता है और ऊपर की तरफ लेफ्ट होता है।
और फिर से 50 मीटर गई, यानी कि यहां से यहां तक आ गई वो, फिर से 50 मीटर, ये फिर से 50 मीटर। ओके, तो सवाल क्या पूछा गया है हमसे, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, किस डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको देखना है, यानी कि आपको ये देखना है कि पॉइंट ए से ये किस डायरेक्शन में अब है। तो अब ऋतु फाइनली यहां पे आ चुकी है, ठीक है ना, और पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में है, कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर आप अपने आप को पॉइंट ए पे खड़े कर लें और देखें तो ये डायरेक्शन ईस्ट ही तो होगा, क्योंकि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में वो है, ईस्ट के डायरेक्शन में है, क्योंकि हम ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं तब ऋतु को देख रहे हैं। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर अगर करें, इफ वी सी फ्रॉम ए देन ऋतु इज इन ईस्ट। मैं लिख भी देता हूं इस बात को, इफ वी सी फ्रॉम ए देन ऋतु इज इन ईस्ट। वो अब किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। क्लियर है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इजी सवाल है। ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। अच्छा, चलिए ये अच्छा सवाल तो हमें लग रहा है, लेकिन है इजी, ठीक है। थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाया जा रहा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, और बाकी तो आप जान ही गए कि ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो हो गया सो साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और ये वाला साउथ ईस्ट हो गया, और ये वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया। ओके, अब यहां पे आपसे बोला गया है कि जो आपका जो आपका ए है वो 40 मीटर है साउथ वेस्ट ऑफ बी। तो मैं एक एक ऐसे ही समझने के लिए इस तरह का बना लेता हूं। आपको भी अगर कभी ऐसी जरूरत हो तो क्या कीजिए, डॉटेड लाइन थोड़ा सा बना लीजिए, और मानिए कि बी यहां पे है, सपोज करिए कि बी यहां पे है, क्योंकि बी से कंपेयर करके ही ए को बताया जा रहा है, तो मैंने बी को बोल दिया कि चलो यहां पे है वो कहीं ना कहीं, और ए कहां है, 40 मीटर की दूरी पे है साउथ वेस्ट ऑफ बी। तो बी अगर यहां है तो बी के लिए साउथ कौन सा है, ये है, और वेस्ट कौन सा है, ये है, यानी ए कहीं यहां पे होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए ए जो है वो बी के साउथ वेस्ट में है, और ये 40 मीटर की दूरी है। फिर बोला जा रहा है सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। साउथ ईस्ट यानी ये रहा आपका साउथ और ये रहा आपका ईस्ट, ठीक है ना। तो यानी कि वो कहां, कहीं यहां पे होगा सी, ठीक है ना, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। ये है आपका सवाल, इस तरह से आपको समझना था, ठीक है ना। तो ये डॉटेड लाइन बनाने से मुझे ये फायदा होगा। अगर आपको डॉटेड लाइन नहीं बनाना है तो आप ऐसे बी मानेंगे, फिर आप कहेंगे कि ए किधर है, तो साउथ वेस्ट में है, तो यानी कि ए कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। और बी की सी किधर की तरफ है, तो साउथ ईस्ट में है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं इधर होगा। तो ऐसे बना लेने पे थोड़ा सा अच्छा लगता है और कैलकुलेशन भी गलती नहीं हो सकती। तो हमसे पूछा गया है सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब ए के कंपैरिजन में सी किधर है, तो यानी ए पे खड़े हो जाइए फ्रॉम ए और देखिए सी किधर है। तो ए से हम देख रहे हैं तो सी ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 40 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 40 मीटर, तो जस्ट ईस्ट डायरेक्शन में होगा, जस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सेम है। अगर यहीं 50 मीटर होता तो थोड़ा सा नीचे आ जाता, तब ये जस्ट वेस्ट में नहीं, ईस्ट में नहीं होता, बल्कि ईस्ट और साउथ के बीच में होता, यानी साउथ ईस्ट बोलते हो, ठीक है ना। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं दिया गया है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं यहां पे बहुत ही आसानी से।
कि ये ए के कंपैरिजन में, यानी आप ए पे खड़े होकर अगर आप अपने आप को देख रहे हैं और आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सी किधर है, तो आपके जस्ट ईस्ट में है। ईस्ट हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इट इज 3 o'clock इन अ वॉच and it is rotated by 10 degree in a manner such that if the middle hand points towards northeast then our hand will points towards which direction। कोई बात, पहले तो हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं और उसमें 3 बजा देते हैं। तो ये यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो 3 o'clock बोला गया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा मिनट का सुई, आवर का सुई इधर की तरफ होगा और मिनट का सुई इधर की तरफ। क्लियर है इतना? मैंने आवर का सुई थोड़ा सा छोटा बनाया। ये 3 बज रहे हैं अभी। फिर आपसे बोला गया है कि 10 डिग्री इस तरीके से किया गया, मतलब इन दोनों सुई को इस तरीके से 10 डिग्री घुमाया गया है कि मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट को बता रहा है। ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, यानी कि जाहिर सी बात है कि क्लॉकवाइज मूव कराया गया है। किधर मूव कराया गया है? क्लॉकवाइज। तो ये रहा 12, ये रहा 3, ये रहा 6 और ये रहा 9, यानी कि पहले कुछ इस तरह का सिचुएशन था। ठीक है ना? अब जो है 10 डिग्री मूव करा दिया गया है, यानी कि अब मिनट हैंड को यहां 10 डिग्री, ये 10 डिग्री मूव कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि आवर हैंड भी 10 डिग्री मूव कर गया होगा, यहां से ये भी 10 डिग्री मूव कर गया होगा, यानी ये दोनों चीजें जो है सो 10 डिग्री मूव कर जाएगी ना। आप ऐसे समझिए ना, अगर दोनों सुई ऐसे है, इस तरह से है भाई, तो दोनों सुई को अगर हम लोग एक को 10 डिग्री मूव कराएंगे तो दूसरा भी तो कर जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि आवर हैंड भी 10 डिग्री मूव कर जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया है कि क्लॉक 3 हो रहा है, इट इज रोटेटेड बाई 10 डिग्री इन अ मैनर सच दैट इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अब ये डायरेक्शन जो है सो नॉर्थ ईस्ट का है, ये यहां से यहां तक का पूरा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब आवर हैंड किधर हो जाएगा? तो आवर हैंड साउथ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा। ये साउथ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा आवर हैंड, साउथ और ईस्ट, साउथ और। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि हम क्लॉकवाइज मूव कराएं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव। ठीक है ना? वहीं अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने का मन होता तो आपको दे देता कि जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देता 10 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 में बोला गया है कि एक विलेज है डब्ल्यू, वो 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ विलेज एक्स है। मतलब कि कहीं ना कहीं विलेज एक्स है, तो पहले हम लोग बीच में यहाँ पे एक्स विलेज बना लेते हैं, और विलेज डब्ल्यू जो है वो 20 किलोमीटर है नॉर्थ के डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ है वो। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे है विलेज डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे है। ठीक है, गांव का नाम है डब्ल्यू। विलेज वाई इज 18 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ एक्स, विलेज एक्स से ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट किधर की तरफ हो गया? इधर की तरफ, और 18 किलोमीटर की दूरी पे है। 18 किलोमीटर की दूरी पे कौन सा गांव है? वाई है, यहां पे वाई गांव है। फिर बोला गया विलेज जेड इज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ विलेज डब्ल्यू, जेड किधर है? डब्ल्यू 12 किलोमीटर टू द वेस्ट है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू से वेस्ट की तरफ आपको जाना है, यानी कि वेस्ट किधर की तरफ हो गया? इधर की तरफ, यानी ये है, ये इधर कहीं पे जेड है हमारा। ठीक है ना? तो जेड इज 12 किलोमीटर, तो ये रहा 12 किलो। ओके, 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ विलेज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से हमने 12 किलोमीटर वेस्ट कर दिया जेड को, बिल्कुल सही है। इफ मनु, कोई लड़का है मनु, स्टार्ट फ्रॉम विलेज वाई, वो यहां से स्टार्ट करना चाहता है, एंड गोज टू विलेज जेड, और जेड पे पहुंचना चाहता है,
वाया विलेज डब्लू, और डब्लू से होके जाना चाहता है। एक्स के बारे में नहीं दिया गया कि एक्स के बारे में नहीं, डब्लू से होके जाता है, यानी वो जेड गांव तो जाएगा लेकिन डब्लू गांव से होते हुए जाएगा। तो सवाल ये है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो किधर की तरफ मूव करेगा, किधर की तरफ वो चलना स्टार्ट करेगा, ये आपसे पूछा गया। अरे भैया, तो मैं कहता हूं कि उसको जाना कहां है, उसको जाना कहां है, जेड जाना है, लेकिन डब्लू होते हुए जाना है, यानी कि वो पहले तो डब्लू जाने का अप्रोच करेगा ना, यानी वो ऐसे जाने का अप्रोच करेगा इस डायरेक्शन में। तो बताओ ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये डायरेक्शन यही तो होता है, यानी कि ये डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है। अगर मैं यहां पर ऐसे बना दूं, ऐसे मैं बना दूं, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो यानी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? तो सेम वैसे ही आपको चीजों को देखना है, समझना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। फ्रॉम हिज हाउस रमेश गोज 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। ओके, अब उनका हाउस कहाँ है हमें नहीं पता, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं कि ये उनका हाउस हो गया। तो रमेश, फ्रॉम हिज हाउस रमेश गोज 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। चलो भैया 15 किलोमीटर, यानी यहां पे उनको हम पहुंचा देते हैं। देन ही टर्न्स वेस्ट, अब वो वेस्ट की तरफ गए और 20 किलोमीटर कवर किए, यानी वेस्ट कौन सा हुआ, इधर की तरफ, यानी वो इधर की तरफ गए यहां तक और 20 किलोमीटर फिर कवर किए। देन ही टर्न साउथ, यानी नीचे की तरफ आए और कवर 5 किलोमीटर, यानी अब यहां पर 5 ही किलोमीटर यहां पे कवर हुआ है। चलो फाइनली ही टर्न ईस्ट, ईस्ट यानी कि अब इधर की तरफ वो जा रहे हैं और 30 किलोमीटर गए। तो पहले तो ये 20 किलोमीटर कवर हुआ और फिर आगे भी 10 किलोमीटर कवर हुआ और यहां पे पहुंच गए वो फाइनली। और ये पूरी दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर है। और ये 15 किसका था, इसका था 15। ठीक है, मैं वो हटा देता हूं, अलग थोड़ा सा लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ये 15 है यहां से यहां तक का, यानी हाउस से एच से लेके जी एच, इसको मैं पी मान लेता हूं, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस, यानी हाउस से पी की दूरी 15 है, ठीक है ना, और आर से एस की दूरी 30 है। लुकिंग फ्रॉम हिज हाउस, अब उनका हाउस तो यहां पे है, अब उनका हाउस कहां है, यहां पे है। इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग, यानी अब वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, इस समय वो कहां पे हैं। अगर हाउस से देखा जाए, मान के चलिए कोई आदमी है जो कि हाउस पे है और वो देख रहा है कि अब कहां है, यानी कि यहां से कंपेयर आपको करना है। तो देखिए यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं क्या कहता हूं कि ये वाला डायरेक्शन तो उनका नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया, ये वाला ईस्ट हो गया और ये वाला वेस्ट हो गया। तो अब यहां से कोई देखेगा उनको तो इसी डायरेक्शन में तो देखेगा, क्योंकि फाइनली वो यहां पे हैं। तो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में। आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। आप अप्रोच को मेरे देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने जहां से मुझे देखना है मैं वहीं से डायरेक्शन का एक अपना डॉटेड बना ले रहा हूं, ताकि मुझे चीजों को आसान हो जाए देखने में। सेम मैंने पिछले सवाल में भी किया था, मैंने वैसे ही काम यहाँ किया था। तो आप ये भी चीज भी देखिए कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं, ठीक है ना। और इसका फायदा यह है कि आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। हालांकि आप अलग भी बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में मुझे देखना है, तो यानी नॉर्थ ईस्ट में देखना है। ठीक है, और यहीं पे बना लेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं। देखिए इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 सवाल में से आई थिंक 7 या 8 सवाल आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। चलिए सवाल ये है कि द टाइम इन द क्लॉक इज 12:15।
तो क्वार्टर पास्ट 12 का तो मतलब पहले आप समझ लीजिए कि क्वार्टर पास्ट 12 का मतलब होता है 12:15। क्वार्टर पास्ट यानी 12 से क्वार्टर पास्ट हो चुका है, यानी 15 मिनट आगे जा चुके हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि टाइम जो है क्लॉक में वो 12:15 है। ठीक है, ओके। इफ द आवर हैंड पॉइंट्स टू द ईस्ट, और क्लॉक इस तरीके से रखा गया है कि जो इस सिचुएशन पर आवर हैंड है वो ईस्ट को बता रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है, विच इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द मिनट हैंड। ये नहीं पूछा गया कि मिनट हैंड किस डायरेक्शन को बता रहा है, मिनट हैंड के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन है ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है पहले मुझे ये पता करना होगा कि मिनट हैंड किस डायरेक्शन में है, फिर उसके अपोजिट में देखेंगे कि क्या आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग घड़ी बना लेते हैं, और ये हमारा घड़ी है। बहुत ही अच्छा नहीं बना बट आप समझ सकते हैं। मैं ऊपर की तरफ यहाँ 12 लिख देता हूँ, यहाँ की तरफ मैं 3 लिख देता हूँ, और यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ, और यहाँ मैं 9 लिख। ठीक है, ओके। घड़ी में टाइम कितना हुआ है भाई, 12:15, क्योंकि कहा जा रहा है द टाइम इन द क्लॉक इज क्वार्टर पास्ट 12। इस चीज के बारे में हम लोग जब क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर करेंगे ना, तो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे 12:15, 12:15 होता है, 12:30 होता है, 12:45 होता है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं वहां हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 12:15, तो जाहिर सी बात है कि मिनट हैंड जो होगा ना, मिनट हैंड वो तो बिल्कुल इस 3 के सामने होगा, क्योंकि 15 मिनट है तो यहां होगा। और जो आवर हैंड होगा वो थोड़ा सा 12 से इधर की तरफ होगा, होगा ना, क्योंकि 12:15 हो चुका है, तो थोड़ा सा तो इधर की तरफ आएगा ही, थोड़ा सा तो झुकेगा ही 12 से। और सवाल में आपको ये दिया गया है कि ये जो मिनट हैंड है, ये जो सवाल में क्या दिया गया है, इफ द हावर हैंड, मिनट हैंड नहीं, आवर हैंड वो ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाला डायरेक्शन मेरा ईस्ट है, ये वाला डायरेक्शन क्या है मेरा, ईस्ट है। यानी ये वाला डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शन मेरा ईस्ट है और ये डायरेक्शन मेरा वेस्ट है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये, अब ये जो 3 है, आप देखो ना, ये जो ऐसे ऐसे ये जो डायरेक्शन अब आएगा इस तरह का, इस तरह का, ये अगर ईस्ट है ये वेस्ट है, तो आपको अब दिख रहा है कि नहीं, ईस्ट वेस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे बोला गया, क्या क्या आगे बोला गया है, डायरेक्शन अपोजिट टू द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड किधर है, साउथ की तरफ है, तो मिनट हैंड के अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो हमारा आंसर नॉर्थ हो। ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल बच्चों को लगा था एग्जाम हॉल में, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आपको यही देखना है कि हमें कंडीशन दिया गया कि आवर हैंड ईस्ट की तरफ है, तो हमने ईस्ट उसको मान लिया, तो उसके अपोजिट वाला तो वेस्ट होगा, फिर इधर वाला साउथ होगा, इधर वाला वेस्ट, क्योंकि ईस्ट अगर हमने इधर माना है तो वेस्ट ये हो गया, तो नॉर्थ ये हुआ, तो साउथ ये हुआ ना। तो साउथ और वेस्ट के इधर की तरफ ये आएगा वेस्ट, और ईस्ट के बीच में ये वाला आ जाएगा साउथ, तो इसीलिए साउथ मैंने यहां पे ले लिया, और नॉर्थ इधर की तरफ है तो नॉर्थ मैंने इधर की तरफ ले लिया। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि मिनट हैंड के अपोजिट में बताओ कि कौन सा डायरेक्शन है, तो मिनट हैंड साउथ के डायरेक्शन में है और इसका अपोजिट जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो ये हमारा नॉर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इजी सा सवाल है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट शिवा है, ठीक है, मैं शिवा को स्टूडेंट मान लेता हूं। शिवा है कोई, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने हाउस से चल रहा है, और मान लेते हैं उसका हाउस यहाँ पे कहीं है, गोज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, ईस्ट इधर की तरफ हुआ, तो ये 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे पहुंच गया।
देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है उसका लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है हमें, तो ऊपर की तरफ वो जा रहा है। एंड गोज 4 किलोमीटर, यानी कि वो यहां से यहां गया 4 किलोमीटर, यहां आ गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट ले रहा है, यानी कि अब इधर की तरफ जाएगा। एंड गोज 5 किलोमीटर, अब फिर यहां पे आ गया और 5 किलोमीटर यहां पे आ गया है वो। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, कितनी दूरी पे है, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूरी पे है। अरे भैया यहां पे था, ए पॉइंट से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा नहीं, ए से डी जो है सो वो भी 4 किलोमीटर होगा, क्योंकि जब बी से सी 4 किलोमीटर है, हर बार वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो ए से डी भी 4 किलोमीटर होगा, यानी यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। एंड इन विच डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखना है कि 4 किलोमीटर तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, तो किससे कंपेयर करना है, फ्रॉम हिज हाउस, क्योंकि यहां पे सवाल में क्या बोला गया है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कितना दूरी है और किस डायरेक्शन में। तो घर से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इसको ऊपर की तरफ देखना होगा, यानी हमें इसको नॉर्थ की तरफ देखना होगा। बात समझ में आई, ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ ही तो देखेंगे, घर से यानी कि ये पॉइंट ए से, तो यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, और डिस्टेंस 4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, सवाल जो है इसमें आपने अभी तक देखा कि एक एक सवाल को छोड़ के बाकी वो भी सवाल कोई हार्ड नहीं था, कोई भी सवाल इसमें हार्ड नहीं पूछा जाता है, ये बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, और इस तरह के सवाल देखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ भैया ये सवाल तो हम लोग आसानी से कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। अब आप चाहें तो कोई भी बुक उठा के, कोई भी गाइड उठा के आप वहां से क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। जितना भी कंसेप्ट है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और हर टाइप के सवाल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में। इसमें बस इतना ही रखेंगे, ठीक है, ये इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। ओके, थैंक यू सो मच।